सनातन सभ्यता में एक श्लोक बड़ा प्रचलित है। पर्यावरण नाशेन निश्यन्ति सर्व जंतव पवन दुष्टता याति प्रकृति विकृतायते। इसका साफ साफ अर्थ है कि पर्यावरण के साथ जो मानव प्रजाति छेड़छाड़ करती है या करने का प्रयास करती है, तो प्रकृति स्वयं विनाश का रूप धारण करती है। हम शायद इतने मॉडर्न हो गए, हम एजुकेशन और ट्रेंड और कल्चर को चेंज कर कर हम अपने आप को ऐसा बना चुके हैं कि हमें धर्म, सभ्यता, इनसे दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं लगता। स्वयं जीवन में गलती करना एक अलग दृष्टिकोण है। आपके कारण संपूर्ण मानव प्रजाति भुगते, ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। हमें विचार करना चाहिए जो हिमाचल में हो रहा है, हमें विचार करना चाहिए जो उत्तराखंड में हुआ और अब फिर हो रहा है। परमपिता परमेश्वर शिव जी, महाकाल, हमारे अनेकों अनेक ग्रंथों के अंदर उनका उल्लेख सृष्टि के कर्ता धर्ता के रूप में दिखाया गया है। हम उनके प्रांगण में जाकर हम कुछ ऐसे बर्ताव और ऐसी चीज़ों को सामने लाते हैं भगवान शिव के प्रांगण में। शर्म करने की बात है, सोचने की बात है। हम किस धर्म से आते हैं, हम कैसी सभ्यता से आते हैं। हमारे घर में पहली रोटी गाय की होती है। पहला अनाज या अन्न जो घर के अंदर आता है वो चींटियों के लिए समर्पित होता है। अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। ठंडा खाना हम स्वयं सेवन करते हैं ताकि अन्न की बर्बादी ना हो, या हम किसी गरीब को दे देते हैं। विचार करने का विषय है। हम जब ऐसी सभ्यता, ऐसे कल्चर और ऐसे ट्रेडिशन से आते हैं जहाँ प्रकृति और प्रकृति के उत्पादन की इतनी कीमत आकी गई है धर्म ग्रंथों में और हमारे आचरण में और जीवन में, फिर हम इस तरीके के स्वभाव को भगवान के प्रांगण में जाकर दिखाते हैं, तो प्रकृति विनाश का रूप नहीं लेगी तो फिर क्या होगा। हमें विचार करना चाहिए ये भी कि हमारे पास में इतनी बड़ी भूखंड है, इतना बड़ा ज़मीन है हमारे पास में, जहाँ भी हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर भगवान के प्रांगण में जाकर मांस मदिरा का सेवन, भगवान के प्रांगण में जाकर हम सोशल मीडिया का खिलौना, मतलब इतना बड़ा नाटक करते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए, कुछ आत्म इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। थोड़ा सोचना चाहिए हमें। हो सकता है आप मुझे एक ज्ञान देने वाले व्यक्ति समझकर स्किप कर दें, चीज़ों को फिर से दोहराएं, परंतु एक बार ज़रूर विचार करें कि जो हो रहा है और जो होने लगा है वो अभी के कारण हो रहा है, हमारे बर्ताव के कारण हो रहा है, हमने क्या छेड़छाड़ की उसके कारण हो रहा है। हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। हमें एक बार अवश्य सोचना चाहिए क्या हम इसका कारण हैं, और अगर हैं, ये मन से ही आ सकती है, मेरे कहने से या मेरी जैसे किसी और के कहने से शायद ये भाव आपके मन में उत्पन्न ना हो।
अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो प्रकृति के विनाश को बचाया जा सकता है, और अगर नहीं समझेंगे तो सर्व मानव समाज, सर्व मानव प्रजाति को इसका भुगतान करना होगा। सत्य को स्वीकारना ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास में अगर विकल्प ना हो तब हम सोचे भी, हमारे पास विकल्प होने के बावजूद हम अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।